बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अहवाल इस्लामाबाद के साथ मैं हूं जावेद इकबाल भट्ट। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मार्केट कमेटी की कारकर्दगी पर, इसके अलावा अशिया खुर्द-व-नोश की कीमतों और रोज़मर्रा जो अशिया इस्तेमाल होती हैं, ख़ासकर सब्ज़ी फ्रूट, इसकी कीमतों में जो मार्केट कमेटी का वो क्या किरदार है। इस पे हमारे साथ आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं साजिद अब्बासी, जो कि चेयरमैन है मार्केट कमेटी के। भाई साहब, वेलकम टू शो। अच्छा भाई साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो मार्केट कमेटी है इसका बुनियादी मकसद और क्या किरदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्केट कमेटी जो है ये बेसिकली जो मार्केट कमेटियां हैं बाकी पूरे मुल्क में, जैसा पंजाब में भी बनती हैं, KPK में भी, सिंध में भी, वो तो डिप्टी कमिश्नर नोटिफाई करता है। ये इस्लामाबाद की जो मार्केट कमेटी है ये वाहिद कमेटी है जिसको वफाकी काबीना से इसका नोटिफिकेशन होता है। ठीक है। और हमारा बुनियादी मकसद जो है वो यहाँ पे रेट्स का तयन है। रेट्स बनाने जो हमारे पूरे ज़िले में जो रेट लिस्ट जाती है वो रेट लिस्ट मार्केट कमेटी बनाती है, और मंडी के अंदर रेट्स का जो है होलसेल जो रेट्स हम बनाते हैं और जो लिस्ट बनाई जाती है उसके मुताबिक इसकी ख़रीदो फरोख्त करवाना वो हमारी बुनियादी ज़िम्मेदारी है। इसके अलावा हम जो मंडी है, ये मंडी होगी, एक छोटी मंडी है हमारी तरलाई में, इन मंडियों की जो सफाई का निज़ाम है, इसके अलावा जो बाकी जो इसके इंतज़ामात हैं, यहाँ पे जो तजावज़ात हैं, ये सारे हमारे काम में आते हैं। ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम यहाँ पे करते हैं जी। ठीक है। अच्छा ये बताएं, जो रोज़मर्रा रेट तय होता है, ख़ास करके ज़ाहिर है आप ये मंडी में बैठे हैं और ये मंडी ऐसी है कि इंटरनेशनल अगर कोई दर्जा दिया जाए तो उससे कम नहीं है, क्योंकि ना सिर्फ जुड़वा शहर बल्कि इसके अलावा हम देखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, यहाँ से जो माल सप्लाई होता है। तो उस हवाले से ये बताएं कि ये जो रेट लिस्ट है इसका तयन कैसे किया जाता है, मतलब कैसे आप रेट तय करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। देखिए जी, यहाँ पे हर जो आलू प्याज या सब्ज़ी फ्रूट्स, ये जो हर चीज़ है इसकी बोलियाँ होती हैं, ऑक्शन होते हैं। ठीक है। तो वो जो ऑक्शन होते हैं उसमें हम जो ज़्यादा से ज़्यादा और जो कम से कम ऑक्शन होता है उसके मुताबिक हम एवरेज वहाँ से निकालते हैं। डेली हमारी टीम्स हर ऑक्शन पे मौजूद होती है। आपका नुमाइंदा? जी, हमारे नुमाइंदे मौजूद होती हैं, पूरी एक टीम बनी हुई होती है। ठीक है। और वो हर टाइम सुबह से लेके शाम तक मुख्तलिफ जो है ना टीमें होती हैं, जिनका कोई फ्रूट्स पे होती हैं, कोई सब्ज़ी पे होती हैं, तो वो बाकायदा फिर उसके मुताबिक हम जो है ना वो रेट लेती हैं, और वो रेट्स लेके उनसे हम जो है ना एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकाल के उसके मुताबिक जो है ना रेट बनाते हैं। अच्छा ये बताएं कि मार्केट कमेटी ज़ाहिर है उसका मकसद तो यही है कि कीमतों का तयन करना। तो हम देखते हैं कि रोज़ाना जो आप लोगों की जानिब से रेट लिस्ट एक जारी की जाती है। मैं ख़ुद इस चीज़ का यानी शायद हूँ कि मैंने कई दफ़ा देखा, छुट्टी अगर किसी दिन मैंने की है सब्ज़ी वाली दुकान पे, उस वक्त आपका नुमाइंदा यानी 3 बजे दिन को आया। दिन 3 बजे एक बाइक पे बंदा आता है, वो रेट लिस्ट देता है, 20 रुपये लेके उसके चले जाता है। अब बात यह है कि 3 बजे तक तो दुकानदार अपनी दुकानदारी, सब्ज़ी या फ्रूट, ज़ाहिर है हर बंदे की ज़रूरत सुबह ही होती है, रात का खाना भी बनाना है। तो वो तो उसने अगर लूटना है, नाजायज़ मुनाफा लेना है, वो तो ले चुका। उसके बाद उस लिस्ट का क्या मकसद? देखिए जी, जहाँ पे ये अगर हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं कि भाई किसी जगह रेट लिस्ट, तो वो हम प्रॉपर एक्शन करते हैं और उसके बाद जो है ना उसका अजाला करते हैं। ये ऐसा नहीं है, ये सुबह सुबह चूँकि हमारे साथ यूनियंस भी राब्ते में हैं और उसके अलावा जो है ना मार्केट्स हैं या जो जहाँ पे भी दुकानदार हैं वो हमारे राब्ते में, उनको चूँकि सुबह से चेकिंग हमारी जो है ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो सुबह से चेकिंग शुरू कर देती है, तो लिस्ट के बगैर तो उनका गुजारा ही नहीं होता। ये कहीं शाज़र नाज़र कोई एक आध कोई चांस होगा या जिधर ऐसी कोई कंप्लेन होती है तो उस पर हम फौरी एक्शन करते हैं और फिर जो है ना उसका मजाला करवाते हैं। ठीक है। क्योंकि ये सुबह ना आ जाए तो वो गुजारा ही नहीं होता दुकानदार का। अच्छा नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ, अक्सर दुकानदार कहते हैं कि 11 बजे 10 बजे 12 बजे बाइक वाला लेके जाता है। ज़ाहिर एक पूरा ज़िला है, काफ़ी दुकानें हैं, उसने 1 to 1 सब पे जाना है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अब जिस तरह दौरे जदीद की अगर बात की जाए, हर चीज़ डिजिटलाइज हो गई है, तो आप लोग ऐसे इक़दाम क्यों नहीं उठा रहे कि मसलन एक व्हाट्सएप ग्रुप भी जिस तरह आजकल देखें हर जगह पे बने हुए हैं, उसके ज़रिए अगर चीज़ बआसानी सुबह फर्स्ट टाइम ही आपका नुमाइंदा व्हाट्सएप पे किसी को सेंड कर दे ताकि मनवान उस पर अमल हो, आवाम को रिलीफ मिले।
बेसिकली व्हाट्सएप पे तो सुबह सुबह सब कुछ चली जाती है और प्रिंट भी निकालने जाते हैं कई जगहों पे। ठीक है। लेकिन हमारा जो रेट लिस्ट का है ये इसका हमने ठेका दिया हुआ है और ये ठेकेदार है और हमने इसके बंदे हर जगह पे डिप्यूट करवाए हुए हैं। ठीक है। मुख्तलिफ सेक्टर्स में, गाँव में हमने उनके बंदे और हम उनके ऊपर जो है ना चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि भाई ये कितने बजे डिलीवर कर रहे हैं और जहाँ पे नहीं होती फिर हम उनके खिलाफ उसके खिलाफ एक्शन करते हैं। अच्छा जी। अच्छा, अगर आपके पास कुछ शिकायत आती है जी। नाजायज़ मुनाफाखोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, तो उस हवाले से क्या इक़दाम किए जाते हैं? फिर देखिए हमारे आपकी पास जानिब से? बिल्कुल कंप्लेंट्स आती हैं, तो जब आती हैं तो हम मुतलका जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनको फौरी तौर पे भेज देते हैं या जो मजिस्ट्रेट होते हैं जो उस इलाके के वो उनको भेज के हम उसका अगाला करवाते हैं। अच्छा, जो कीमतों का तयन आप करते हैं यानी मार्केट कमेटी करती है, वो तो ज़ाहिर है एक लिस्ट जारी होगी, हर दुकानदार को पहुंचा दी गई, लेकिन उसके बाद अगर वो चेक एंड बैलेंस रखना किसका काम है, आप लोगों का या ज़िले इंतज़ामिया? हमारा भी काम है लेकिन ज़िले इंतज़ामिया का काम है ये। अच्छा, उनकी डोमेन आ जाती है, इलाका में स्टेट हो गया या असिस्टेंट कमिश्नर कमिश्नर हो गए। ठीक है। तो यानी कि जो कार्रवाई होगी वो आपकी तरफ से होगी या उनकी तरफ से होगी? उनकी तरफ से होगी कार्रवाई, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से। जी। ठीक है। अच्छा, मंडी में अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के हवाले से भी लास्ट टाइम काफ़ी इंसिडेंट हो चुके हैं जिनके मुल्ज़मान आज तक नहीं पकड़े गए, और उसके अलावा पिछले दिनों मैंने देखा, मुझे किसी ने फ़ोन किया कि एक बंदा जो रेड़ी बांध था वो करंट लगने से मर गया, तारें नंगी शायद लटक रही थी, इधर आपके भी नोटिस में होगा ये वाक़या। और सफाई सुथराई भी अगर देखा जाए तो उस तरह नज़र नहीं आती। मैं तकरीबन भट्ट साहब पाकिस्तान की क्या, मैं बाहर भी बहुत सारी मंडियाँ मैंने विज़िट की हैं, लेकिन पाकिस्तान की कम अज़ कम कोई शहर, लाहौर, कराची में तमाम मंडियाँ मैंने विज़िट की हैं। सबसे साफ़ सुथरी और सबसे बेहतरीन मंडी यही है इस्लामाबाद की। ये आप भी कभी लाहौर भी जाइएगा, आप कराची भी जाएंगे, पेशावर भी जाएंगे, मंडियाँ कच्चियाँ होती हैं, वहाँ पे मिट्टी के, और ज़रा सी जिस तरह भी बारिश हो रही है तो मंडी के अंदर दाखिल नहीं हो जाता, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस मंडी में जो कुछ ये गुज़श्ता 3 सालों में जो कसर रह भी गई थी वो भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी की है। अच्छा। और यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि सफाई के लिहाज से 2 शिफ्ट्स काम करती हैं, एक सुबह की शिफ्ट होती है, एक शाम की शिफ्ट होती है, और लगातार सफाई का काम होता है। अगर सफाई का काम एक दिन रह जाए तो इस मंडी के अंदर घुसा भी न जाए। आपकी बात बिल्कुल हक बजानिब है। ज़ाहिर है मंडी है, फल फ्रूट सब्ज़ियाँ उसमें गली सड़ी भी आती हैं और उसमें, लेकिन आप क्या ये नहीं समझते, जिस तरह मैं अक्सर देखता हूँ दुकानदार है जो रेड़ी बान है, अगर उसके पास भी कोई गंदी चीज़ है तो उसने उसी तरह रोड पे ही फेंकनी है, उसके लिए प्रॉपर एक वो जो वेस्ट बिन होती है वो रखी जाए ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से, ताकि फिर ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो पाएगा। अभी भी अगर हम मुशाहिदा करें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि 2 टाइम सफाई होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर घंटे बाद होनी चाहिए। उसकी वजह यही है कि सब्ज़ी और फ्रूट ये ऐसी आइटम्स हैं कि वो उसने ख़राब किसी पेटी से निकलना ही निकलना है, तो उसने फेंकना, फिर उस दुकानदार को या तो वो बताया जाए आपकी तरफ से कि वो बाहर ना फेंके, लेकिन वो फेंके तो फिर किधर फेंके, ज़मीन पे फेंकना उसने, उसके लिए एक मौसर निज़ाम नहीं हो सकता? बट सब वो कर चुके हैं। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि ये मंडी है, यहाँ पे वो डस्टबिन भी हम लगा चुके हैं, ठीक है, वो तजर्बे भी कर चुके हैं, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पे कामयाब नहीं होती। क्या वजह है उसकी? डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि लोग यहाँ पे, ये वाहिद मंडी है जिसमें तकरीबन 1 लाख से 1.25 लाख बंदा जो है ना वो रोटेशन में 24 घंटे में आता है, ठीक है। तो हर रोज़ नए लोग होते हैं, ठीक है। और जिस तरह से हम इसको कंट्रोल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह के हमारा इस पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आड़तियों को भी आसानी होती है और जो आने वाले गाहक हैं, ख़रीदार हैं, उनको भी आसानियाँ होती हैं। अच्छा, एक चीज़ अक्सर देखी जाती है कि कोई भी मजहबी त्यौहार हो, ईद हो, रमज़ान हो, शब रात हो, कोई इस तरह का मामला हो, तो उसमें हम देखते हैं कि अक्सर एकदम चीज़ों को पार लग जाते हैं कीमतों को उस पर। अब लास्ट टाइम भी अगर इस ईद की बात की जाए तो फ्रूट की अगर बात की जाए, केले की या टमाटर सब्जियों की, तो ईद से 2 दिन पहले रेट कुछ था, वही ईद से यानी कि ईद के दौरान ही हमने देखा या ईद के मौके पे एकदम रेट डबल से वो 3 गुना ज़्यादा हो गए। तो उस हवाले से किस तरह आप लोग चेक एंड बैलेंस रखते हैं फिर? देखिए जी, वो वही बात है कि हम जुर्माने भी करते हैं,
हम अरेस्ट भी करते हैं गुलाम फरोश जो है। लेकिन मसला ये है कि जब तक अपना ज़मीर आपका जागे ना और आपकी जो है ना ईमानी सलाहियत वो बेहतर ना हो, जब तक कुछ भी इसका कोई हल नहीं है। तो अच्छा, आपने बात की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, ये चीज़ भी ज़ेर मुशाहिदा आई है, बल्कि शायद एक माह कबल एक एहतजाज भी किया गया कुछ आरतियों की जानिब से कि एसी साहब जब विज़िट पे आते हैं तो वो ख़ास करके यही नाजायज़ मुनाफाखोरी और तजावज़ात पे ऑपरेशन जो करते हैं उस पे जब लोगों को यहाँ लाया जाता है उसके बाद 5,000 10,000 लेके बंदे को छोड़ दिया जाता है। शायद इस हवाले से मैंने देखा एक वीडियो वायरल हुई थी, पख्तून बरदरी थी जिन्होंने एहतजाज किया कि हमारे रोज़ाना 25 बंदे उठा लेते हैं और लाखों की दिहाड़ लगा के फिर शाम को वापस छोड़ देते हैं। वो जुर्माने किए जाते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर जब आता है तो वो जुर्माने किए जाते हैं, ठीक है, लीगली उनको स्लिप्स जारी होती हैं असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से और वो जुर्माने किए जाते हैं उनको। आप क्या समझते हैं कि उनका आना ज़रूरी है या आपकी टीम का एक्शन नहीं, करना? वो कभी कभी आते हैं, वरना हम खुद ही करते हैं। अच्छा। सारा हम डेली बेसिस पे चेकिंग करते हैं। मैं खुद करता हूँ, मेरा सेक्रेटरी है, हमारे इंस्पेक्टर्स हैं। हर शिफ्ट में जो है ना हमारा इंस्पेक्टर होता है और वो बाकायदा को चेकिंग पे रहते हैं कि वो ग्राहकों को भी पूछते हैं, फिर वो जो सेल कर रहे होते हैं उनको भी चेक करते हैं, फिर लिस्टें चेक कर रही होते हैं। हम तो खुद डेली बेसिस पे करते हैं चेक। अच्छा, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के हवाले से अगर बात की जाए, उस हवाले से काफ़ी क्या असराइयाँ हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ जो हैं शायद आप लोगों की या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ज़ेर साया चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, फिर उसके मुताबिक फिर रेट तय होते हैं कि एक चीज़ मार्केट में शॉर्ट कर ली जाती है ताकि उसकी अफादियत बढ़े, फिर उसका रेट अपना मन मर्ज़ी के रेट लगाए जाते हैं। लेकिन जी ये सब्ज़ी और फ्रूट में ये नहीं हो सकता। अच्छा। लेकिन सब्ज़ी और फ्रूट एक ऐसी चीज़ है, ये रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ है और ये स्टोर उस तरह स्टोर करके वारा ही नहीं करती, क्योंकि ये डेली बेसिस पे हमारा जो है ना आती है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, अब्बासी साहब ये बताएं कि मार्केट कमेटी के जो आपका निज़ाम है उसमें बेहतरी में लाने के लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं आपकी जानिब से? खुसूसन मैंने जिस तरह आपसे पहले भी ये बात की सिक्योरिटी के हवाले से और सफाई सुथराई के हवाले से, इसी तरह दीगर जो जो सहूलियात हैं, चाहे वो आने वाला एक सारिफ़ है, चाहे यहाँ पे मौजूद आरती हैं या रेडी बान है, उस हवाले से क्या समझते हैं आप? सबसे पहले तो मैंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से 30 करोड़ रुपए का फ़ंड मंजूर करवाया था, जो कि मैंने बदरिया लोकल गवर्नमेंट डिप्टी कमिश्नर साहब के ज़ेर साया उसको मैंने जो है ना यहाँ पे टेंडरिंग करवा के यहाँ पे डेवलपमेंट करवाई है। उस डेवलपमेंट में यहाँ पे जो रोड्स वगैरह उखड़ी हुई थी, जो नहीं थी जहाँ पे, वो भी बनाई हैं। आप अगर इधर बाहर जाएंगे तो ये अड्डों वाली साइड पे जहाँ पे ट्रांसपोर्ट के अड्डे हैं, इस साइड पे रोड्स वगैरह का कोई सिस्टम नहीं था, ये बनवाई हैं। और उसके अलावा हमने जो पार्किंग्स हैं आरटीओ के लिए, अपनी ज़ात के लिए उनकी ज़ात के लिए जो पार्किंग होती है, जो रोड पे गाड़ियाँ खड़ी करते थे, वो हमने उनको पार्किंग्स बनवा के दी हैं। ठीक है। इसके अलावा वो पार्किंग बनवाने से उनकी एक तो गाड़ियों की सेफ्टी हो गई है और गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी करते हैं, और इसके अलावा हमने शेड बनवाए। ठीक है। शेड बनवा के दिए हैं। जो रोड पे माल फ़रोख्त होता था वो अब उन शेडों में जो लीगल तरीक़ाकार है वहाँ पे कानूनी तौर पे वहाँ पे वो उसको ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं। ठीक है। इसके अलावा मैंने सेवरेज के निज़ाम को बेहतर करने के लिए लाइनें डलवा के दी हैं। इसके अलावा जो जहाँ तक सेफ्टी का ताल्लुक़ है, हमने कैमरे लगवा रहे हैं भी, बल्कि अभी काम जारी है।
ठीक है। वो सेफ सिटी के साथ हमने बाकायदा मीटिंग्स करके और उनके पूरे मयार के मुताबिक जो कैमरे हैं वो कैमरे और उनके साथ हम उनको कनेक्ट करेंगे सेफ सिटी के साथ, ताकि मंडी में कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी वारदात होती है तो वो फौरी तौर पर ट्रेस हो सके और उसके अलावा वारदातों में कमी भी आए। ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है कि जो पहले यहाँ पे हालात होते थे अब उससे बिल्कुल चेंज है। ठीक है। जब से अफ़गानी यहाँ से गए, अफ़गानियों को यहाँ से भेजने में हमने मार्केट कमेटी ने बेशुमार किरदार अदा किया है। ठीक है। हमने दिन रात जो है ना, जो गैर कानूनी लोग थे उनको उनके ऊपर काम किया है और फिर हमने जो है ना इंतज़ामिया को इन्वॉल्व करके हमने उनको इधर से किया। और ये जो सेफ सिटी के साथ कैमरे हैं ये जब नस्ब हो जाएंगे तो ये यहाँ के आड़तियों को जो हमारे ख़रीदार आते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। जहाँ जहाँ पे लाइटिंग नहीं है वहाँ पे हम लाइट्स लगा रहे और सोलर लाइट्स होगी। ठीक है। सोलर के ज़रिए जो चलेंगी बर्डन ना पड़े बिजली, ताकि बर्डन भी ना पड़े और हमेशा के लिए इस्तेमाल होती रहे। ठीक है। और इसके अलावा इस मंडी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये मंडी आपकी जीबी, आपका हज़ारा बेल्ट, पूरा कश्मीर, उसके अलावा पिंडी में भी मंडी कोई नहीं है। पिंडी में अभी मंडी बनने जा रही है। जो अभी सुनते हैं ना आप, मीडिया में भी चलती हैं खबरें कि जी ये मंडी शिफ्ट हो रही है, वो ये मंडी शिफ्ट नहीं हो रही है। वो सिर्फ वहाँ पे जेलम, सुहावा, पिंडी की खासतन जो है ना, पिंडी वालों की मंडी है। वो पिंडी डिवीजन के लिए बने, पिंडी ज़िले के लिए बने, लेकिन वो पिंडी की है। अगर ये मंडी ख़त्म नहीं होगी, मंडी अगर ये ख़त्म होगी तो ये सी पैक पे जाएगी। ठीक है। इस्लामाबाद की मंडी रहेगी। ठीक है। इस्लामाबाद की मंडी अगर जगह शिफ्ट होगी तो वो सी पैक पे जाएगी। उसके लिए अभी जगह ना मुख्तस हुई है, ना अभी तक कोई फ़ाइनल फैसला हुआ है। जो ठिया बान है, ये रेड़ी बान है, तो उनकी तरफ से अक्सर ये शिकायत मिलती है कि आपका अमला जो है उनको नाजायज़ तंग भी करता है। आपने जिस तरह बात की कि ठिये बना के दिए गए हैं जो शेड वाले हैं, तो आपके पास जगह तो काफ़ी पड़ी हुई है, इसमें मज़ीद तोसी नहीं की जा सकती ताकि लोगों को रोज़गार करने के मौके आसानी हो? लेकिन ये इस मंडी को बनने के बाद आज तक इसकी तोसी नहीं हुई। जहाँ से बनी थी वही रकबा इसके पास है, उधर ही है। और कोई ऐसी जगह हमारे पास नहीं है। और रेडी बानों के लिए तो कोई जगह है ही नहीं। रेडी बान टोटल यहाँ पे गैर कानूनी है। अच्छा। ये जो यहाँ पे होती हैं डेली बेसिस पे ऑपरेशन भी होते हैं, डेली बेसिस पे कि भाई रोड्स बंद कर देते हैं, तो वो जब ऑपरेशन होते हैं तो उस ऑपरेशन की ज़िद में ये आते हैं और फिर ये पकड़े जाते हैं। और हम जो रेडियाँ अगर पकड़ते हैं तो फिर उनको जो है ना वो हम तोड़ देते हैं ताकि दोबारा जो कमी आ सके। क्योंकि इनकी वजह से हमारे फुटपाथ अंगेज हो जाते हैं, फुटपाथों के अलावा फिर रोड पे आ जाते हैं, फिर रोड बंद करते हैं। तो बाकी तजावज़ात के लिए हम डेली बेसिस पे ऑपरेशन करते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए सब्ज़ी फ्रूट की, उसके अलावा अशिया ज़रूरिया की, तो सबसे पहले तो किसान, फिर उसके बाद आड़ती, फिर उसके बाद दुकानदार, यकीनन उनको भी मसाइल दरपेश होते होंगे। तो उनके मसाइल के हल के लिए क्या इक़दाम जो मार्केट कमेटी है वो उठाती है हमेशा से? देखिए जी, हम किसान भी हमारे राब्ते में होते हैं, किसान हमारे पास आते हैं। किसानों को कोई मसला भी दरपेश होता है, अगर वो यहाँ पे आके माल देते हैं, अगर उनकी पेम2 का मसला होता है तो वो हमारे पास आते हैं, तो हम उसका आड़तियों के साथ रब्ते करके हम उसका अजाला करवाते हैं। उसके अलावा जो आड़ती हैं वो हमारे लाइसेंस होल्डर होते हैं। हमारा लाइसेंस बनाएंगे मार्केट कमेटी का तो वो काम कर सकते हैं। वो इसका बोली जो करते हैं, ऑक्शन करते हैं, वो हमारा लाइसेंस होगा तो वो ऑक्शन कर सकते हैं। तो जब उनका किसानों का कोई मसला होता है तो वो हमारे पास बाउंड होते हैं आड़ती हजरात, तो आड़तियों को हम इंगेज करके किसानों के मसाइल को हल करते हैं। इसी तरह जब अगर कोई दुकानदार है वो हमें कंप्लेन करता है कि भाई आड़ती ने कोई ज़्यादती की है या उनके, तो फिर उनका भी हम अजाला भी हम खुद ही करते हैं। ठीक है, उनका अजाला करवाते हैं। ताकि अगर रेडी से भी कोई ख़रीदारी करता है उसके साथ भी कोई ज़्यादती होती है तो वो भी हम पूरा एक्शन करते हैं जी। हाँ, इसी वाले से अगर बात की जाए, हमारे प्लेटफॉर्म से आप जो शहरी जो नावाकिफ़ हैं, जिन लोगों को नहीं पता कि अगर वो कुछ चीज़ ख़रीदते हैं कि नाकस चीज़ दी जाती है, अक्सर हम देखते हैं कि रेडी वाला ज़ाहिर ही वो सामने जो लाइन रखी होती है उसमें से माल नहीं देता, माल वो पीछे से ही देता है।
तो कई लोगों को शिकायत होती हैं। तो इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से कि लोग आपके पास कैसे शिकायत दर्ज कर सकते हैं और किस तरह उनका जो ना अजाला हो सकता है? देखिए जी, एक तो ये बात है कि जब भी आप ख़रीदारी करने जाएं, चाहे मंडी में या मंडी से बाहर मार्केट्स में, ठीक है। आप उनसे रेट लिस्ट मांगें। रेट लिस्ट लेके रेट लिस्ट के मुताबिक आप ख़रीदारी करें। ठीक है। अगर रेट लिस्ट के मुताबिक ख़रीदारी करते हैं, वो कोई चीज़ गलत देते हैं या आपको रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं देते। अच्छा, मैं आपकी बात यहीं पे टोकता हूँ। इसी में एक सवाल ये है, आपने रेट लिस्ट की बात की, अभी आप मेरे साथ चलें किसी दुकान पे, वो कभी इस रेट लिस्ट पे हमें माल नहीं देगा। वो कहता है कि ये मंडी का रेट, ये होल सेलर आड़तियों का रेट है, हमें तो इससे भी ज़्यादा हमें मिला है, तो हम क्या दें। हालांकि हकीकत इसके बरक्स है, यानी कि मैं खुद मंडी से ही ख़रीदता हूँ। यहाँ पे अगर धड़ी का रेट 200 रुपये है धड़ी का, तो मैं देखता हूँ दुकान पे वही चीज़ 120 रुपये किलो बिक्री होती है, अभी भी उसी तरह ही है। असल बात ये है, देखें वो कोई थोड़ा बहुत असिस्टेंट कमिश्नर भी चेक करते हैं, मजिस्ट्रेट भी, मैं खुद भी चेकिंग करता हूँ, शहर में भी जाता हूँ, देहातों में भी जाता हूँ। जब को थोड़ा बहुत कोई 10-20 रुपए का हो तो फिर हम उसको रिलीफ दे ही देते हैं, हम फिर भी। लेकिन आप जिस तरह कह रहे हैं कि भाई एक 200 रुपये दड़ी एक चीज़ है, 5 किलो 200 की मिल रही है, ऐसे ही है। वो जब ये 100 रुपये किलो बेचेंगे तो उसमें तो कोई माफ़ी नहीं होती, वो सिवाय उसको जेल भेजने के। तो मैं आवाम से यही गुजारिश करूँगा कि वो रेट लिस्ट तलब करें, रेट लिस्ट के मुताबिक ख़रीदारी करें। अगर रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं दे तो हमें कंप्लेन करें, और मंडी में जो आता है वो हमारे ऑफिस में भी कंप्लेन कर सकते हैं, और हमने शिकायत सेल बाहर भी बनाए हुए हैं। इधर हमारे दफ्तर से आगे कंटेनर में भी शिकायत सेल है, उसमें 24 घंटे हमारा अमला मौजूद होता है। जिसके पास कंप्लेन होती है वो कंप्लेन जब उसके पास आती है तो फौरी तौर पे फिर उस पर के खिलाफ एक्शन किया जाता है। ये तो आप बात कर रहे हैं कि मंडी के अंदर से अगर कोई ख़रीदारी करता है, एक दुकानदार किसी मार्केट से चीज़ लेता है, अगर वो समझता है कि उसके साथ नाजायज़ की जा रही है, तो वो अपनी शिकायत कैसे दर्ज करवा सकता है? देखिए, रेट लिस्ट जब तलब करेगा तो ठीक है, रेट लिस्ट के ऊपर नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, ठीक है, वो नंबर लिखे होते हैं, उन नंबरों पे आप कंप्लेन करेंगे तो फिल फॉर हमारे मजिस्ट्रेट साहिबान हर वक्त हर इलाके में मौजूद होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो वो जब कंप्लेन हमारी जाती है असिस्टेंट कमिश्नर के पास, वो फिल फॉर मजिस्ट्रेट को भेज के ये एक्शन हम डेली करवाते हैं जी। अच्छा, अगर बात की जाए कि हम देखते हैं कि जिस तरह माजी में पेट्रोल अगर 10 रुपये लीटर बढ़ता था, तो उसी तरह दुकानदार है वो चीज़ की कीमत 10 रुपये बढ़ा देता था। अगर 10 रुपये वाली चीज़ है 20 में चली गई थी, तो अभी यकदम जिस तरह हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मौसर जो है ना कमी की गई है, तो उस तरह बराह रास्त आप क्या समझते हैं कि रिलीफ मिल पाएगा लोगों को? जी बिल्कुल मिलेगा जी। देखें ना, अब किराए भी तय हो गया है, किराए भी हर जगह पे ट्रांसपोर्ट के जो किराए ज़्यादा हो गए थे वो किराए कम हो जाएंगे। जो ही किराया कम होता है तो वो ऑटोमेटिकली रेट्स नीचे आ जाते हैं। मैं वही पूछ रहा हूँ, अभी तक आप ज़ाहिर है रोज़ाना की जारी है, हमने जो ही हुए थे, यानी कि आपके जो लोग थे जो ट्रांसपोर्ट यहाँ पे माल लेके आती थे उनमें कमी आई है? बिल्कुल कमी आ गई है जी। इसी तरह रेटों में भी कमी आ गई? जी बिल्कुल, रेटों में भी कमी आ गई है। ये तो साफ हमारी लिस्ट से दूसरा दिन है, उससे चेक किया जा सकता है। ठीक है, कि वो रेट्स में फ़र्क पड़ जाता है। और क्या मौसर निज़ाम आप करने जा रहे हैं या डिजिटलाइज की तरफ जा रहे हैं जिससे ना सिर्फ मंडी की सतह तक बेहतरी आएगी बल्कि जो आम सारिफ है वो बराह रास्त इससे मुस्तफ़ीद हो सकेगा? देखिए जी, हम एक तो कोशिश कर रहे हैं कि इसको पूरा जो निज़ाम है हमारा, इसको हम डिजिटल करें, और इस पर वर्किंग जारी है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम डेवलपमेंट के काम हमने करवाए यहाँ पे, और अभी ये सेफ सिटी के साथ, और ये चीज़ें ये जिस तरह हम कर रहे हैं इस तरह हमारा दिल है कि ये बोलियाँ भी, ये भी बाकायदा मॉनिटरिंग हम करते हैं, ये डिजिटल तरीके से हो। आने वाला दौर सारा IT का है। ठीक है, तो उसी पे हम भी चल रहे हैं कि भाई मंडी का भी जो सारा निज़ाम है, ये एंट्री टैक्स जो हम लेते हैं इसका, और हर चीज़ जो है ना ये डिजिटाइज हो जाए। अगर आपको मज़ीद इख्तियारात दिए जाएँ तो फिर आपकी क्या तरजीहात होंगी? देखिए जी, सबसे पहले जो बात है इस मंडी की, इसको किसी ऐसी जगह पे शिफ्ट किया जाए या इसको मज़ीद जगह दी जाए। ठीक है, इस मंडी को बने हुए तकरीबन 50 साल हो गए। ऐसे ही है। तो अगर यहाँ पे दादा आया था तो उसके बेटे भी सारे, उसके पोते, उसके नवासे, उसके अजीज़ रिश्तेदार, वो सारे इधर ही हैं, और जगह वही है,
और कारोबार लगातार बढ़ रहा है। अब जो है ना लाखों ख़रीदार हो गए। मैंने जैसे आपको बताया कि लाख से 1.25 लाख 1.5 लाख बंदा 24 घंटे में सर्कल करता है यहाँ पे। और आसान काम नहीं है कि पूरे इस्लामाबाद में शायद इतना बंदा मार्केटों में ना आता हो। ऐसे ही है। ठीक है, और इसको कंट्रोल करना सारी चीज़, तो इसके लिए जो है ना जगह की ज़रूरत है। जगह मैं कहता हूँ कि भाई इसको बेशक बाहर शिफ्ट करें मंडी को, लेकिन खुली जगह हो, ठीक है, और जितनी खुली होगी इतना ही जो है ना वो निज़ाम अच्छा होगा और इतना ही रेट्स में फ़र्क पड़ेगा। जितना माल कम आएगा इतना रेट ज़्यादा होगा। ये रसद तलब है जी, ठीक है। और जब जगह ही आपके पास नहीं होगी तो आप कैसे माल मंगवा सकते हैं। अब आड़तियों के लिए प्रॉब्लम होती है कि भाई जगह उनके पास कम होती है तो फिर वो माल नहीं मंगवाते। अगर वो माल मंगवाएंगे वो उतार नहीं सकेंगे, अगर उतारेंगे कोई गलत जगह उतारेंगे तो वो माल ख़राब हो जाता है। मैंने आपको बताया ना कि ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये रख नहीं सकते, ये लगातार इन्होंने बेचनी होती है। यकीनन ऐसे ही है। तो वो फिर इस वजह से जो है ना प्रॉब्लम होती है। तो मैं सबसे पहले अगर मुझे मज़ीद इख्तियारात दिए जाएँ तो मैं कहूँगा कि मुझे इख्तियारात दे के मुझे जगह भी जो है ना मज़ीद बढ़ाई जाए। बहुत शुक्रिया बासी साहब। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि चेयरमैन मार्केट की कमेटी के मुताबिक इनका ये कहना है कि लोगों को इनकी कोशिश है कि जो आम आदमी है, आम सारिफ है, चाहे वो रोज़मर्रा दुकान से कोई सौदा सलफ लेता है या कि मंडी से आगे लेता है, कि उसको बराह रास्त रिलीफ दिया जाए। इसी वाले से हमने इनके आगे जो बातें रखी, खुसूसन नाजायज़ मुनाफाखोरी की, और इनके मुताबिक कि रोज़मर्रा की बुनियादों पे ना सिर्फ मार्केट कमेटी बल्कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी उस पर इनएक्शन होती है। नाज़रीन, अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।